नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रियल एस्टेट के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूं जानकारी। रियल एस्टेट में बहुत सारी कंपनी है और आपको बता दें रियल एस्टेट बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत सारी कंपनियों की ज़रूरत है। अब बहुत सारी कंपनी अच्छी भी कंपनी है जो लगातार कई सालों से काम कर रही है। जो भी अच्छी कंपनियां हैं जो लगातार मार्केट में जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर काम कर रही है तो समझिए कि अच्छी कंपनी है। कहीं ना कहीं उस कंपनी के पास लीगलिटी होगा और कॉन्फिडेंस होगा, कंपनी का डिलीवर प्रोजेक्ट होगा, कंपनी का रनिंग भी प्रोजेक्ट होगा। आप सबसे पहले किसी भी कंपनी में आप ये 2-3 चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे कंपनी का अकाउंट, अगर कंपनी के अकाउंट प्रोजेक्ट वाइज नहीं है तो समझिए वो ज़्यादा दिन तक कंपनी नहीं चलने वाली है। दूसरी चीज़ है, कंपनी में एमसीए के साइट पर बहुत लोग रजिस्टर्ड करा लेता है और कंपनी का जो नेचर होता है रियल एस्टेट में, वो लोग रेरा में भी रजिस्ट्रेशन ले लेता है। जो कंपनी रजिस्ट्रेशन रेरा के मिल जाता है रेरा के थ्रू, लेकिन प्रोजेक्ट का रेरा लोग नहीं लेते हैं। लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा अलग होता है और कंपनी का रेरा अलग होता है। कंपनी का रेरा इसलिए अलग रहता है कि उसमें नेचर होता है कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकती है। वो नॉर्मल होता है जो सभी लोगों को आसानी से मिल जाता है। प्रोजेक्ट का रेरा जो होता है वो कंपनियों का, जहाँ प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट हुआ, जिस मौजा में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जगह स्टार्ट हो रहा है उसका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बनता है और सबमिशन होता है। यानी हमने आपको बताया कि एमसीए पे रजिस्टर्ड हो जाने से वो कंपनी को कंपनी मत मानिए कि ये रियल एस्टेट कंपनी है। उसने ये देखिए कि कंपनी के नाम पर रेरा से परमिशन मिला है कि नहीं, फिर प्रोजेक्ट का परमिशन मिला है कि नहीं, प्रोजेक्ट वाइज रेरा है कि नहीं उनका। कंपनी क्या करती है, 1-2 प्रोजेक्ट रेरा करा लेती है, बहुत सारे जगह प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, जिसमें क्या है कि एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो आपको 2 चीज़ मैंने बताया। केवल एमसीए पर रजिस्टर्ड हो जाने से कंपनी रियल एस्टेट का आप सही नहीं साबित कर सकते हैं। उसमें प्रोजेक्ट वाइज रेरा होना चाहिए। विगत जो है उनका अकाउंट अपडेट रेरा में जो है उसी में पैसा डालना चाहिए अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो ये मुख्य बात है। अकाउंट उनका बहुत चीज़ बता देता है, किसी भी कंपनियों का बैलेंस शीट, कि विगत 10 साल में इनका क्या टर्नओवर रहा, 5 साल में क्या रहा। और बहुत ऐसे लोग आज के डेट में वीडियो बनाने लगते हैं। नया 4 आदमी खड़ा होते हैं, 1 बीघा ज़मीन लेते हैं और उसको प्लॉटिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। तो निवेशक का राइट है, जानने का अधिकार है कि कंपनी में कोई भी पैसा लगाए तो ये सब जानकारी लेके ही लगाएं। अकाउंट ज़रूर देखिए, एमसीए में भी देखिए, प्रोजेक्ट रेरा में है या नहीं इसको ज़रूर देखिए। कंपनी का नेचर भी देखिए कि इन्होंने कहीं डिलीवर किया कि नहीं। डिले कोई माने नहीं रखता है। अगर आदमी काम करने के नेचर में है, डिले हो सकता है प्रोजेक्ट का, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग काम भी करते हैं, चाहते हैं कि 6 महीना में जो काम है वो घर पे भी नहीं हो पाता है। तो प्रोजेक्ट का नेचर है डिले होना, क्योंकि सिविल में बहुत सारे हिंड्रेंस होते हैं। कभी बारिश हो गया, कभी आपदा आ गया, कभी गवर्नमेंट के बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं जो हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। तो डिले कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। प्रोजेक्ट अगर है, कंपनी ज़मीन पे काम कर रही है तो वो सब का उपाय है, काम होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों को आप ध्यान ज़रूर दीजिए, नोटिस करिए। अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एमसीए में भी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा जो है कंपनी का रेरा कंपनी का होना चाहिए, प्रोजेक्ट का भी रेरा होना चाहिए। एक्सटेंशन हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको जब रेरा में डालते हैं तो उसमें पूरा डिटेल डालना पड़ता है। कितना प्लानिंग है, कितना ओपन एरिया है, कितना में पार्क है, कितना में रोड है। तो ये लोग ज़रूर देखिए। इंडिया के किसी भी कोना में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे सुरक्षित होकर पैसा लगाइए। ये सब जांचिए, जानिए। फिर आगे कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, मैं आगे फिर शेयर करूँगा। ज़मीन में और क्या क्या देखना चाहिए खरीदते समय। थैंक यू सो मच।